बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि निवेश को धरातल पर उतारने में सरकार हर संभव मदद कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 35 से ज्यादा नीतियां लागू की गई हैं और प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम, सीएम भजनलाल का प्रवासियों से आह्वान, विकास यात्रा से जुड़े प्रवासी राजस्थानी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम का भव्य आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने बेंगलुरु में राजस्थान फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर्स के अध्यक्षों के साथ चर्चा की और कहा, प्रवासी राजस्थानी विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, उद्यमशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रतिनिधि हैं। प्रवासी अपनी मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा से नई पहचान बनाते हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे अपने अनुभव, वैश्विक नेटवर्क और विशेषज्ञता के जरिए राजस्थान की विकास यात्रा को नई गति देने में सहभागी बने। इसकी चर्चा अक्सर मैं राजस्थान में भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उसकी मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है चाहे देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर जो राजस्थानी प्रवासी भाइयों ने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को दुनिया में जो फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से जब मैं देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। ऐसे में सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान संभावनाओं की भूमि है। प्रवासी राजस्थानी नवाचार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्टार्टअप, कृषि, जल संरक्षण और सामाजिक विकास जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़कर प्रदेश को और आगे ले जा सकते हैं। प्रवासी राजस्थानी संगम में सीएम का आह्वान, प्रदेश के विकास यात्रा में जुड़े प्रवासी राजस्थानी विकास यात्रा को नई गति देने में सहभागी बने। निवेश से जुड़े मामलों में मदद कर रही सरकार, सिंगल विंडो क्लियरेंस से निवेश प्रस्तावों को प्राथमिकता। प्रदेश में निवेशकों के लिए भूमि, सड़क, रेल नेटवर्क उपलब्ध, लॉजिस्टिक ढांचा, ऊर्जा, कुशल मानव संसाधन भी उपलब्ध। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश प्रोत्साहित कर रही सरकार। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल में निवेश प्रोत्साहन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, मिनरल उद्योग में निवेश प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, स्टार्टअप सेक्टर में निवेश प्रोत्साहन। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए थे। अब तक 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 35 से ज्यादा नीतियां लागू की गई। पर्यटन को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन नीति लागू की गई। शेखावाटी क्षेत्र की भव्य हवेलियां और भित्ति चित्र अमूल्य धरोहर हैं। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। सीकर, झुंझुनू, चुरू की 662 ऐतिहासिक हवेलियां चिन्हित। प्रवासियों के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान चलाया। 45,000 रिचार्ज और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा। अब तक 20,000 से ज्यादा भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों का मरुधरा की माटी से गहरा रिश्ता बताया और कहा, राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स सक्रिय मंच के रूप में कार्य करें। प्रवासी राजस्थानी संगम में विभिन्न चैप्टर्स के अध्यक्ष, तमाम अधिकारी और प्रवासी राजस्थानी शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी प्रवासी राजस्थानियों के चेहरे पर मरुधरा की मिट्टी की चमक साफ झलक रही थी। बाबूलाल धायल, जी मीडिया, बेंगलुरु।